हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन सीरीज के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज बात करने वाला झारखंड में अमीनों की नियुक्ति की जुड़ी जानकारियाँ। झारखंड में अमीन की बहाली कब आएगी, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या सिलेबस रहने वाली है। क्या आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद ही अमीन की बहाली आएगी। अभी तक झारखंड में आई थिंक 2 बार रिक्वायरमेंट हुई है। ठीक है। और इसमें अलग अलग आपका डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट निकलती है इसमें अमीन के लिए। तो उसी में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो अमीन सर्वेयर हो गया। पहले इसमें बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी कौन कौन रखता है, क्योंकि हाल ही में इसका नियम में संशोधन भी किया गया है। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। ये आपका हो गया एजुकेशन सीरीज हो गया। यहाँ पे बहुत सारे आपको जानकारी मिलते चलेंगे आगे, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, ये आपके पास हो गया कि आपका गजट था। गजट क्या था? झारखंड असाधारण अंक। झारखंड का आपको गजट निकला था। ठीक है। किस विभाग से? तो राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग आपके पास है। ठीक है। ये कब निकला है? तो 26 जुलाई 2023 को अधिसूचना जारी हुआ था। जो आपका पास, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास क्या है। यहाँ देख सकते हैं आपके पास है कि अमीन नियुक्ति सेवा शर्त। ठीक है। सेवा शर्त निर्धारण झारखंड राज्य अमीन संवर्ग भर्ती पदोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली कब का है? तो 2013 का। इसको क्या किया गया? संशोधन किया गया। और क्या बनाया गया? तो आपका 2023 बनाया गया। ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है, कुछ ज़्यादा भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चेंजिंग यहाँ पे हुआ है। तो इसका विस्तार क्या रहेगा? तो पूरा झारखंड राज्य में रहेगा। ठीक है। इस नियम सूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी, मतलब ये नियम आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, लागू हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ से चलते हैं हम लोग। इस नियम में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिला है, उस फॉर्म में चलते हैं हम लोग। देखिएगा, झारखंड राज्य अमीन भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2013। ठीक है। उसी को यथा संशोधित नियम 4। तो किसमें किया गया संशोधन? तो आपका नियम 4 में यहाँ पे संशोधन किया गया है। ठीक है। नियम 4 का दूसरा संशोधन किया गया है। पहले क्या था? तो पहले यहाँ देख सकते हैं कि रिक्ति के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को निम्नांकित क्रम के अनुसार संबंधित विभाग में मेधा सूची भेजी जाएगी। किसी विभाग में रिक्ति नहीं होने की मेधा सूची आ गई, मतलब इसमें से बोल सकते हैं कि जस्टिस ने एक लिस्ट निकाल दिया। अब लिस्ट क्या होगा? डिपार्टमेंट जाएगा। कौन विभाग में खाली है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं खाली है तो अगला डिपार्टमेंट चल जाएगा। मतलब जैसे ने एक लिस्ट जारी करेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। वो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट शेयर करता है, जैसे ऐसे होता है। मान के चलते राजस्व भूमि सुधार विभाग में रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरिट लिस्ट निकला, कुछ पोस्ट यहाँ पे खाली है तो यहाँ फुल हो गया। अभी क्या करेगा? डिपार्टमेंट इसमें भेज देगा, वन पर्यावरण विभाग में भेज देगा, फिर क्या भेजेगा? तो जल संसाधन विभाग, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, या फिर अन्य विभाग। मतलब इस टाइप से एक स्टेप बाय स्टेप डिपार्टमेंट में चलता था। बट इसको चेंज करके क्या किया गया? अब देखिए, इसको चेंज करके बहुत अच्छी तरीके से चेंज किया गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। संबंधित विभाग द्वारा अधियाचित रिक्ति के आलोक में अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। मतलब यहाँ से हो गया कि आपको जेएसएससी हर डिपार्टमेंट को आप मेरिट लिस्ट बना के देंगे, तो डिपार्टमेंट आपको एक्सेप्ट करेगा और आपको ज्वाइनिंग करवाएगा। ठीक है। पहले तो बहुत लंबा चयन प्रक्रिया था, टाइम ज़्यादा लगता था। अब क्या है, जैसे यहाँ पे राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग है, तो आपको डायरेक्ट इस डिपार्टमेंट जो भी वैकेंट रहेगा वो जैसे ने इसको मेरिट लिस्ट बना के डाल देगा। इस टाइप से मान लेते हैं कि वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग में है, जो भी यहाँ पर वैकेंट होगा वो इसमें डाल देगा। ये हो गया आपका प्रोसेस में चेंजिंग। अब देखिएगा, अब यहाँ से क्या क्या 2 स्तरीय बहाली होगा। पहला क्या है? जिला स्तरीय होगा। अमीन की बहाली क्या होगा? 2 स्तरीय होगा। एक होगा जिला स्तरीय, और दूसरा क्या होगा? एक देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? आपका जिला स्तरीय होगा, और दूसरा होगा यहाँ पे राज्य स्तरीय। जिला स्तरीय में क्या है? तो जिला स्तरीय पदों की अधियाचना रिक्तियों के आलोक में झारखंड कौन निकालेगा नोटिफिकेशन? तो आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापित प्रकाशित करते हुए। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास है कि जिला पदों के संदर्भ में प्रत्येक जिला के लिए अलग अलग मेगा सूची
का गठन किया जाएगा। हर जिला के लिए अलग बनाया क्योंकि जिला वाइज वैकेंसी है। प्रत्येक जिला के लिए तैयार मेगा सूची से आरक्षण कोटि रिक्ति के आलोक में अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्रशासित प्रशासी विभाग की नियुक्ति हेतु प्रेषित की जाएगी। मतलब यहाँ से हर जिला वाइज का, जिला वाइज बहाली है तो मेरिट लिस्ट भी जिला वाइज जिला निकलेगा। और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिएगा क्या बोल रखा है कि एक कैंडिडेट, देखिएगा एक से अधिक, क्या लिखा है, एक से अधिक स्तरीय पदों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक से अधिक जिला मतलब अगर 24 जिला का बहाली है तो उसका एग्जाम एक ही होगा। सभी जिला का एग्जाम एक कॉमन एग्जाम होगा जो एसएससी कंडक्ट करेगा, बट एक मात्र जिला का विकल्प दिया जाएगा। आपको क्या है, कोई एक जिला से फॉर्म भरना है लेकिन एग्जाम आपका कॉमन होगा और उसी अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, क्रम में प्राप्त किया जाएगा। रिक्त पदों के विकल्प अधिमानतक क्रम में प्राप्त किया जाएगा। मतलब वही कौन कौन सा डिपार्टमेंट खाली उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा आप लोग। प्रत्येक जिला के लिए मेगा सूची के अभ्यर्थियों को मेगा सह विकल्प एवं आरक्षण कोटि व रिक्तियों के आलोक में अनुशंसा प्रशासी विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित किया जाएगा। मतलब वही हो गया कि फाइनल मेरिट निकाल के आपका डिपार्टमेंट को दे देगा। चलिए हो गया जिला वाइज। मतलब जिला वाइज क्या है, तो आपको एक जिला को फॉर्म भरना है और आपका एग्जाम कॉमन होगा। ठीक है, एग्जाम कॉमन होगा लेकिन आपको एक ही जिला से अलाउ होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, ये आपका हो गया राज्य स्तरीय पदों की। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो आपके पास डिपार्टमेंट क्या क्या होगा। क्या मीन की बहाली जनरली होती कहाँ पे है तो आप जानते हैं। एक आपके पास होगा जिला वाइज में, देखिएगा कि जिला वाइज अलग पोस्ट है, राज्य स्तरीय अलग पोस्ट रहेगा। जिला वाइज में क्या होगा, तो जल संसाधन विभाग के लिए है, क्या है, तो जल संसाधन विभाग है, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग है और फिर अन्य में कुछ आ जाएंगे। ठीक है, 3 विभाग में आपका जिला स्तरीय होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट राज्य स्तरीय बहाली में क्या क्या आपके पास रहेगा। ये हो गया पूरा कॉमन, पूरा राज्य स्तरीय हो गया। ठीक है, ये क्या आपके पास राज्य स्तरीय बहाली है। यूपी विभाग में राज्य स्तरीय पदों की अधियाचना रिक्तियां के आलोक में जो भी रिक्तियां मिलेंगी वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करते हुए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राइट, राज्य स्तरीय पदों के संदर्भ में प्रत्येक अभ्यर्थी के विभिन्न विभागों का विकल्प जो भी है वहाँ पे सिलेक्शन आपका रहेगा, कौन सा विभाग में जाना चाहते हैं, किसको रेफरेंस पहला सेकंड थर्ड जो भी दीजिएगा। ठीक है, राज्य सूची में क्या होगा, देखिए जिला में क्या था अलग अलग मेगा सूची बनेगा, राज्य में क्या होगा एकल मेगा सूची बनेगा, एक आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, गठन किया जाएगा सूची में अभ्यर्थी को मेगा सा विकल्प आरक्षण कोटि जो भी है वो सारा चीज पालन किया जाएगा। अब मेन पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, देखिए इस पॉइंट को समझिएगा कि जिला स्तरीय दो आपके पास दो टाइप से बहाली आएगा, जिला स्तरीय राज्य स्तरीय। मीन कि रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु अलग अलग विज्ञापन, देखिए ये विज्ञापन भी अलग अलग आएगा। मान लेते हैं आपका जिला में 5 को खाली है तो सब जिला मान लेते हैं कि एवरेज 5-5 खाली है तो 24x5 करके बहाली निकलेगा। एक आपका राज्य स्तरीय निकलेगा। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में निकलेगा, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय, और एग्जाम भी अलग अलग होगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद तीसरा नंबर में क्या आपका चेंजिंग हुआ है तो यहाँ देखिए झारखंड राज्य अमीन संवर्ग भर्ती पदोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2013 में ही चेंजिंग देखने को मिला है। ठीक है, नियम 5 में, उसमें 4 का 2 था और नियम 5 के काम में है। देखिए पहले क्या प्रावधान था, अब क्या ये आपका एग्जाम से प्रोसेस किससे है, तो आपका एग्जाम से रिलेटेड है। याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, तो आपका ये एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न से रिलेटेड है। देखिए एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या चेंजिंग आया है आपके पास। देखिए यहाँ पे नियम 5 में पहले क्या था, तो पहले एक ही एग्जाम होता था। एक ही एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता था, तो आपके पास हिंदी रहता था, सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान पूछा जाता था, गणित था और सर्वेयर ट्रेड, मतलब जो आप अमीन का कोर्स किए हैं उससे रिस्पेक्टिव क्वेश्चन बनता था। ये सारों एक साथ बनता था। देखिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन एक मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, वो था। अब क्या चेंज होगा, तो आप जानते हैं हम लोग कि 3 लेयर में एग्जाम होता है आपका। ठीक है, 3 लेयर में एग्जाम, तो पहला क्या होगा, तो पहला आगे जो होता है हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होगा, पहला स्टेज में होगा। दूसरा क्या बोला गया है, तो दूसरा यहाँ पे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, ये आपका सेकंड पेपर होगा। थर्ड पेपर में क्या रहेगा, तो सामान्य ज्ञान रहेगा, गणित रहेगा और आपका सर्वेयर ट्रेड विषयों से ये आपका रहेगा। मतलब आपका 3 पेपर होगा। पहला पेपर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, तो पहला पेपर क्या होगा, पहला पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी होगा। दूसरा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा हो गया।
ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा हो गया। तीसरा में क्या इंक्लूड होगा, सामान्य ज्ञान, गणित और सर्वे ट्रेड। अभी कितना कितना मार्क्स का होगा वो भी आगे डिटेल्स दिया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए आपके पास क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे आपका है पहले और अभी में क्या चेंजिंग हुआ है, ये सारा यहाँ पे मेंशन। ठीक है, देखिए पहले में क्या था, तो पहले का एग्जाम पैटर्न ये रहता था। जो 2 बार बहाली हो चुकी है उसका एग्जाम पैटर्न क्या था, तो यहाँ से देखते हैं कि आपका 45 नंबर हिंदी से था, 45 नंबर सामान्य ज्ञान से था। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा कितना था, तो आपका 10 क्वेश्चन उन्हें पूछा जाता था और 30% रहता था क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, मतलब 10 में 3 क्वेश्चन, वो पहले पैटर्न था। फिर आपका नीचे जाइएगा तो क्या था, 40 नंबर का आपका, सॉरी 50 नंबर का क्या था यहाँ पे, तो 50 का आपके पास ये गणित हो गया और 50 और रहता था किसका, तो सर्वेयर का रहता था। ठीक है, इस टाइप से पैटर्न था। बट अब क्या चेंजिंग हुआ है देखिएगा, अब जो चेंज हुआ है देखिए, जो पहले बताएं क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, तो पहला हो जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, भाषा ज्ञान चिन्हित, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा गणित। अब इसका स्वरूप क्या है, तो पुराना लिख दिया यहाँ पे। अब इसका स्वरूप देखिएगा, देखिए परीक्षा पहले बोल दिया है, जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन आने के बाद तो आपका नियमावली चेंज हुआ था, सबको एक चरण कर दिया गया था। देखिए परीक्षा क्या होगा, एक चरण में होगा, मात्र मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। ठीक है, प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की 2 घंटा का टाइम मिलेगा। ठीक है, क्या रहेंगे, तो वस्तुनिष्ठ होंगे और बहु वैकल्पिक प्राकृतिक क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए पैटर्न की बात करते हैं। पेपर 1 है जो अभी कॉमन चल रहा है यहाँ पे, तो पेपर 1 में क्या होगा, तो आपका भाषा 60 नंबर, मतलब हिंदी 60 नंबर, 60 नंबर इंग्लिश। क्वालिफाइंग रहेगा, क्वालिफाइंग कितना होता है, तो यहाँ पे जानते हैं कि 30% आपको लाना क्वालिफाइंग होता है। चलिए अब नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 30% की बात कर लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पेपर 2 क्या बात कर रहा है, पेपर पत्र 2 मतलब 100 नंबर हो गए, जिसके अंदर क्या होगा, जो आपका 30 नंबर 30% में क्वालिफाइंग होगा। यहाँ पे क्या होता है, तो क्षेत्रीय और रीजनल लैंग्वेज होता है, मतलब यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या आपका थर्ड आपका जो होगा, उसमें देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। यहाँ से देखिए 20 मार्क्स आपका आएगा सामान्य। अब सामान्य ज्ञान में सारा चीज़ रहेगा, झारखंड रहेगा, इंडिया है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, भूगोल है, साइंस है, कंप्यूटर है, सारा इसके अंदर इंक्लूड रहेगा 20 क्वेश्चन में। 40 नंबर क्या आपको मैथमेटिक्स रहेगा, कि आप अमीन पढ़ रहे थे, जान रहे हैं कि मैथमेटिक्स का कितना यूज है अमीन में। ठीक है, कोई भी प्लॉटिंग करें, हर स्टेप में मैथ है। उससे क्या होगा, फिर आपका इस सर्वेयर ट्रेड से रिलेटेड हो गया, उससे जो आपका कोर्स किया उस कोर्स से 40 क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए क्राइटेरिया दे दिया है कि गणित और सर्वेयर में कितना नंबर लाना है, तो मिनिमम 45% अंक आपको अनिवार्य है। ठीक है, 45% अंक अनिवार्य है। पहले भी यही पैटर्न था, देखिए पहले पैटर्न भी देखते हैं, तो खंड 1 जो भी था, देखिए पहले कितना था, तो आपको क्षेत्रीय भाषा में 30% लाना था, और उसमें क्या था आपके पास 45% का रेशियो दे रखा था। ठीक है, अब नया में क्या, यहाँ भी आपका पेपर 1 में 30% लाइए तभी पास हो जाएगा, जो कॉमन सी बात है। पेपर 2 में भी 30% लाना है, लेकिन क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, आप लोग इस भाषा में कोई भी रखते हैं तो बहुत बेहतर तरीका से, और आपका मेरिट में जुड़ेगा। ठीक है, मेरिट में जुड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये संशोधित प्रावधान है जो 10/3/2023 का। देखिएगा इसी में कोई भाषा लेना रहता है आपको, या देखिएगा यहाँ पे लैंग्वेज रखा है, क्या क्या लेना है, तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की बात कर रखा है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। तो आपका हिंदी अंग्रेजी है, उर्दू ले सकते हैं, संस्थाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, खुड़ुक है, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्य नहीं है, जो आपको बेटर हो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे भाषा में। चलिए ये चीज लिख रखा है पे, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा बोली की अपनी लिपि नहीं है और देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए पेपर 3 में ये आपको पूरा दे रखा है सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारा लिख दिया है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, साहित्य, भारतीय राजतंत्र, झारखंड के बारे में, पर्यावरणीय जागरूकता, भारतीय इतिहास, भूगोल, मतलब पूरा जीएस जो होता है सारी चीज़। गणित में क्या है देखिएगा, इसके
परिकल्पित किए जाएंगे, इससे उम्मीदवारों को गणितीय ज्ञान और क्षमता का पता चलेगा, मतलब जनरल मैथ रहेगा। सर्वेयर में क्या बात कर रखा है यहाँ पे, इस बात को समझिएगा। मैथ में क्या हो गया आपका जनरल मैथ है, जो आपका झारखंड वगैरह में पूछा जाता है। देखिए सर्वेयर ट्रेड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सर्वेयर ट्रेड में देखिए परिकल्पित किए जाएंगे जिससे भूखंड के माप, समझिएगा वर्ड को, भूकंप के माप, सर्वे, नक्शा, पठन एवं नक्शा के निर्माण की क्षमता का पता चल सके। मतलब आपको जो आप ट्रेड पढ़े हैं अमीन में, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट डिग्री लिए हैं, आईटीआई किए हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट को समझिएगा। इस पॉइंट में क्या बोल रखा है आपको, ठीक है, ये आपका नियमावली का लास्ट पेज है। अब यहाँ देखिए यहाँ के क्या बोल रखा है आपको, ठीक है, इस पॉइंट को देखिएगा। तो यहाँ देखिए फिर से यहाँ पे लिख दिया गया है कि गणित और सर्वेयर ट्रेड में अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग 45% अंक आपको लाना पड़ेगा। अब मान के चलिए पेपर 2 और 3 का देखिए, उसके बाद बोला है पेपर 2 और 3 को जोड़ के आपको मेगा अंक, मतलब प्राप्त अंकों का जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या रहेगा पास, 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिएगा क्या हो जाएगा पास, 20 क्वेश्चन हो गया पास, जीएस का हो गया, क्या हो जाएगा, तो आपका जीएस हो जाएगा। 40 क्या रहेगा पास, मैथ रहेगा, ठीक है। 40 क्या रहेगा पास, अमीन वाला रहेगा पास, जो आप अमीन में किए हैं वो आपका रहेगा। मतलब कितना हो गया आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अभी दोनों में क्या है, इसमें भी आपको लाना है, इसमें भी आपको पास करना है। क्या क्या पास करना है, तो हम लोग साम्राज्य में क्या देख रहे हैं, तब जस्ट बात की हम लोग, क्या इतना पास करना है आपको 45%, ठीक है। यहाँ भी आपको लाना है 45%। और बात करें तो पेपर 1 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं, तो यहाँ भी कितना लाना है आपको, 30% लाइएगा तो भी क्वालिफाई माना जाइएगा, और उतना लाना इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर 2 है, यहाँ भी आप मिनिमम कितना चाहिए, 30% चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ से इसमें बोल सकते हैं कि आपको हर क्राइटेरिया में पास करना है, सिर्फ आपका ये आपका ये है, ठीक है। मतलब हर क्राइटेरिया की तरफ से है कि सभी में क्वालिफाई करना है, तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। बाकी जो बचा वो किसी को बोल रखा है, जो पुराना नियमावली था उसी में आपके पास एडेड है, ठीक है। जो 13 का नियमावली है उसी में क्या है, तो इतना चेंज हुआ, बाकी जो है वैसा ही रहेगा। अब बात रही यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ बात रहेगी क्वालिफिकेशन क्या होगा पास, कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा यहाँ पे, इस पे पॉइंट पे बात करें हम लोग। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या रहेगा, आपका 12th कहने मतलब इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटर रहेगा पास। और साथ में प्लस क्या होगा, प्लस आपका रहेगा आईटीआई से आप 1 ईयर का कोर्स किए हो सर्वेयर के लिए, यानी 1 ईयर का कोर्स किए हो, या तो आप कर सकते हैं, और में प्लस लिख लीजिए यहाँ पे कि आप झारखंड का यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी से, मतलब यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज हो जाएगा, कोई भी कॉलेज से आप 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किए, ठीक है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स किए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राज्य में क्या होता है कि आपका बीटेक कोई भी एलिजिबल करता है, ठीक है, बीटेक सिविल ब्रांच को ध्यान रखिएगा, बीटेक सिविल ब्रांच को भी आपका एलिजिबल करता है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, बीटेक सिविल ब्रांच को एलिजिबल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे झारखंड में आपके पास स्पेशल ये है कि ये आपके लिए एलिजिबल झारखंड में नहीं है, ठीक है, झारखंड में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बिहार वगैरह में है। यहाँ पे क्या है, तो आपको इंटरमीडिएट हो, साथ में आईटीआई का 1 ईयर का कोर्स कर रहे हो, या फिर जिससे मतलब जिससे आपका रांची यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल लें तो आपका श्यामा प्रसाद में होता है, डोंडा कॉलेज, मरवारी कॉलेज, इस में सारा आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, अमानत बोल के, क्या बोलते हैं इसको, अमानत करके टाइटल होता है, ठीक है। तो ये सब चाहिए आपको क्वालिफिकेशन में। बाकी यहाँ पे समझिए क्या चेंज है, तो आपको झारखंड में जब नया गवर्नमेंट आएगी तब से आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से रिक्वायरमेंट आपको। तो क्वालिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विथ सर्वेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई,
क्या सर्वेयर सर्टिफिकेट हो या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ये आपके पास हो गया क्वालिफिकेशन। तो चलिए यहाँ से समझ गए सारा कि आपका नेक्स्ट मतलब गवर्नमेंट में तो आएगा ही। ठीक है, बहुत टाइम से नहीं आया है। अरे आपका इस टाइप से स्पेशल कोर्सेज हो जाती है। ठीक है, बाकी आपका ये हो गया एजुकेशन सीरीज हो गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे सिलेबस क्या वर्ड में लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं इसका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंटरमीडिएट है। क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इसका जो सिलेबस होगा, कौन सा सिलेबस होगा, तो लैंग्वेज 1 और पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। जो आपको पेपर 1 तो ईजी है, हिंदी इंग्लिश रहता है, हिंदी प्लस इंग्लिश होता है 60-60 का, तो कॉमन है, कोई भी एग्जाम झारखंड का होता ही है। ये देखिए, ये आप एलडीसी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या रहेगा, तो आपका एलडीसी वाला रहेगा कि इसका क्वालिफिकेशन क्या इंटरमीडिएट है। तो आपका ग्रेजुएशन वाला तो नहीं देगा, तो आपका यहाँ पे पेपर 2 क्या रहेगा, एलडीसी वाला रहेगा। और पेपर 3 आपके पास तो पता ही है कि इसमें 20-20 क्या रेशियो है इसका रेशियो है 20 + 40 + 40। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पास, दिस इक्वल टू 1000, मतलब 100 हो जाएगा। तो इसको जान रहे हैं आपको क्या है, जनरल मैथ है। ये क्या हो गया पास, जनरल मैथ हो गया। ये तो जीएस तो है ही, ये आपका सर्वेयर का हो गया। तो चलिए आपके पास सिलेबस रहेगा। बाकी आप यहाँ पे जानकारी देख लिए कि आपका अमीन से रिलेटेड आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट आ सकती है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले अपडेट मिलते चलेगी आपको। और अमीन से रिलेटेड भी बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू।